आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित बल F1 तथा F2 पर विचार करें। किसी अवधि में इनके द्वारा किए गए कार्य W1 तथा W2। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों आइए इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरा कोई एक दीवार है। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कर रहे हैं, हम इस दीवार पे एक गेंद फेंक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस दीवार पे हमने एक गेंद इस दिशा में फेंक दिया। ठीक है दोस्तों, इस दिशा में हमने एक गेंद फेंक दिया। तो जब हम गेंद इस दिशा में दीवार पर फेंकेंगे तो दीवार पे इस दिशा में बल लगेगा। दीवार पे मेरा बल अगर देखें तो उसका दिशा कुछ इस प्रकार होगी। और अगर हम गेंद पे बल की दिशा देखें, ये मेरा दीवार पे बल की दिशा हो गई। और अगर हम गेंद पे बल की दिशा देखें दोस्तों, तो मेरा इस प्रकार गेंद पे बल की दिशा होगी। अब अगर हम इसे F1 मान लेते हैं, इसे F2 मान लेते हैं, तो F1 यानी दीवार पे किया गया कार्य निकालें तो F1 के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, बराबर F1 के द्वारा किया गया कार्य अगर हम W1 निकालें दोस्तों तो वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीवार का तो यहाँ पे विस्थापन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम F2 जो बल मेरा गेंद पे लग रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य निकालें तो वो मेरा कितना होगा, वो मेरा जो F2 बल है वो और इसका विस्थापन हम मान लेते हैं, गेंद टकराएगी तो इस पे एक बल लगेगा तो ये पीछे की ओर विस्थापित होगी। तो मान लेते हैं कि इसका विस्थापन अगर D होता है तो F गुने D के बराबर होगा। ये मेरा किसका माना गया, F2 के द्वारा किया गया कार्य का माना गया। ये मेरा F2 के द्वारा किया गया कार्य W2 का माना गया F2 गुने D, जो कि मेरा 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब हम विकल्प चेक करते हैं। पहला विकल्प दिया है का यानी W1 तथा W2 का योग हमेशा शून्य होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि W1 तो शून्य है लेकिन मेरा W2 शून्य नहीं है, तो इसका योग शून्य नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया। बी में दिया है हमेशा एक ही चिन्ह धनायन या ऋणायन के होते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ तो देखा कि एक तो मेरा 0 है और एक मेरा 0 के बराबर नहीं है, तो दोनों का साइन हम देखें तो एक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर सी देखें तो शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कार्य शून्य, W1 का मान शून्य मेरा आया है, तो ये विकल्प मेरा सही हो जाएगा कि हाँ शून्य तो हो सकता है। डी दिया है हमेशा विपरीत चिन्ह के होते हैं। तो दोस्तों फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि हमेशा विपरीत चिन्ह के नहीं है, एक तो शून्य है और एक मेरा 0 के बराबर नहीं है, यानी मेरा कुछ भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं, तो हमेशा समान चिन्ह के नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया विकल्प सी। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।